नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। अपराधों और वारदातों की कहानियों में आज का जो हमारा वाक़या है वो थोड़ा सा पुराना है। और ऐसा पुराना है कि अगर आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो अगर कोई उसके लिए आपको समझाता है, आपको बताता है, आपको सही रास्ते पे ले जाना चाहता है और ये कहता है आपका शुभचिंतक कि आप ये गलत कर रहे हो, तो आप सतर्क हो जाइए। आपको समझाने की किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समझाने वाला व्यक्ति हमेशा अपराधों वारदातों का शिकार होता है। आज की हमारी घटना में कुछ ऐसा ही है। आज की घटना वैसे तो 26 जुलाई 2022 की है। हमारा राज्य है अपना उत्तर प्रदेश और ज़िला है शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर का थाना सदर के अंतर्गत जो डीएम का कंपाउंड है, जो शहर में ही डीएम का आवास ज़िले पर ही सब बना होता है, वही डीएम कंपाउंड में बहुत से अधिकारी वहाँ रहते हैं। वहाँ पर सर्वेंट क्वार्टर बने होते हैं। जो सर्वेंट होते हैं वह वहाँ पर ही काम करते हैं अधिकारियों के घर में, और अधिकारियों के घर में ही रहकर अपने जीवनचर्या को चलाते हैं। 26 जुलाई की रात में वहाँ पर एक वृद्ध महिला का कत्ल हो जाता है। तुरंत परिवारीजन थाना सदर 27 जुलाई को जब सुबह उनका पोता घर में जाता है, दादी के कमरे में जाता है, तो देखता है दादी मृत पड़ी है। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, अपनी दो बुआ को बुलाता है और अपने पापा को बुलाता है, क्योंकि उसकी जो दो बुआ हैं वो अलग अलग सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी और उसके पापा दूसरे क्वार्टर में रहते थे और दादी दूसरे क्वार्टर में रहते थे। सभी परिवारीजन तुरंत सदर थाना पहुंचते हैं और थाने में तहरीर दी जाती है और ये बताया जाता है कि अभी कुछ समय पहले मेरी माँ का मेरे ही पड़ोसियों से कुछ बांस बल्ली लगाने के लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था। हमें लगता है उन्हीं लोगों ने मेरी माँ की निर्मम हत्या कर दी है। हत्या हुई थी, डीएम कंपाउंड में हत्या हुई थी। तुरंत पुलिस सक्रिय होती है, तहरीर लिखी जाती है और तहरीर लिखने के बाद विवेचना करने के लिए घटना स्थल पर जाती है। जैसा कि मां पहले ही मृत हो चुकी थी, उनके शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और तहकीकात की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। तहकीकात में उन लोगों को भी उठाकर थाने लाया जाता है, उनसे बार बार पूछताछ की जाती है, लेकिन कहीं से वो लोग इस केस में इन्वॉल्व न थे। किसी प्रकार का भी उस हत्या से कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, सीडीआर सभी चीज़ों का बारीकी से मुआयना किया जाता है। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाता है, लेकिन उससे भी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता है। अब पुलिस परेशान थी, परिवार के लोगों को बार बार बुलाकर ये पूछ रही थी कि आप लोगों पर किसी व्यक्ति पर अगर शंका हो तो आप हमें बता सकते हैं। ऐसे में परिवारीजन भी उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर शंका जाहिर नहीं कर रहे थे और परिवार वालों का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। उनकी दोनों बेटियां, उनका लड़का, सभी लोग माँ के जाने से बहुत ज़्यादा दुखी थे। उनकी बेटी राम बेटी तो बार बार बेहोश होकर जा रही थी। अब पुलिस ने जितने भी तथ्य होते हैं या जितने भी आधार होते हैं, चाहे उन सारे तथ्यों का उठाया, वहाँ अगल बगल आस पड़ोस में भी पूछताछ की, लेकिन कहीं से क्लू नहीं मिला। ऐसे में पुलिस ने एक सर्विलांस टीम गठित कर दी और केशव कुमार जो यहाँ के एसएसपी थे, वहाँ उसके लिए उन्होंने सर्विलांस टीम गठित कर दी, एसओजी टीम गठित कर दी, क्राइम ब्रांच टीम को भी लगाया गया और लोकल थाने की पुलिस को भी इस केस में इन्वॉल्व किया, क्योंकि ये डीएम कंपाउंड से जुड़ा मामला था। ज़िले का
अधिकारियों का कार्यालय, वहाँ पर काम करने वाले नौकरों के रूम में ही उनकी वृद्ध माता की हत्या हो जाए तो अधिकारियों को भी एक खतरा टाइप का मंडराने लगा, क्योंकि और भी अधिकारी वहाँ रहते थे। ऐसे में पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इस केस को बहुत जल्द से जल्द सॉल्व करके इस केस का समाधान करना है। और कुछ मुखबर जो टीम होती है पुलिस की, हर थाने में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पुलिस को घटनाक्रम के बारे में इधर उधर से खबरें लाकर पहुंचाते हैं और ज़्यादा केस खोलने में मदद करते हैं, उनको भी लगाया गया। ऐसे में धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं और इस केस का कहीं से कोई पर्दाफाश नहीं हो पा रहा था। अब एक दिन एक महिला जो है वो आती है और वो बताती है कि मेरे पति श्री राकेश कुमार PWD में सहायक अभियंता हैं, इंजीनियर हैं, और मेरी तबीयत कुछ ख़राब रहती है और मेरी पति का, इनकी जो बेटी है पुष्पा, उससे अवैध संबंध हैं और मेरा एक लड़का भी है 11 साल का। ये ज़्यादातर हमको प्रताड़ित भी करते हैं और मारते पीटते भी हैं और हमसे कोई मतलब नहीं रखते हैं, हमें ज़्यादातर मायके में ही भेज देते हैं। ऐसे में एक क्लू ये मिला कि जो मृतक थी राम बेटी, उनकी बेटी पुष्पा का एक उसी कंपाउंड में रहने वाले सहायक अभियंता राकेश कुमार से अवैध संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे में पुलिस का शक उस केस के लिए भी इस पर जाने लगता है। पुलिस CCTV कैमरे निकलवाती है वहाँ का। जब एक CDR को फिर से एनालिसिस किया जाता है तो जो एनालिसिस में तथ्य, कुछ पॉइंट संदिग्ध टाइप के नज़र आए थे। उन संदिग्धता के पॉइंटों के आधार पर राम बेटी की बेटी पुष्पा को उठाया जाता है। पहले तो वो रो रो कर वही पुरानी कहानी अलाप रही थी, लेकिन जब पुलिस सख्ती से इस तथ्यों को पूछताछ करती है तो वो बताती है कि हाँ, मैंने ही अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि मेरी माँ को PWD इंजीनियर राकेश कुमार से अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया था। उन्होंने यहाँ से नौकरी छोड़ने के लिए भी बार बार मुझसे कहा था और बहुत बार मेरी उनको कहा सुनी भी हुई थी। उस दिन 26 जुलाई को ये मेरे कमरे में राकेश कुमार आए थे और उसी टाइम ये आकर बहुत भद्दी गालियाँ देने लगी। मुझे अपनी सामाजिक वैल्यू गिरने का डर था कि लोग जान जाएंगे और इसका गलत प्रभाव पड़ेगा और अगल बगल के पड़ोसी भी जान जाएंगे। ऐसे में माँ को मैंने समझाया और फिर हम और राकेश ने दोनों ने मिलकर इनका तब तक गला दबाए रखा, इतना मारा कि जब तक ये मर नहीं गई। और मरने के बाद मेरे घर में जो एसिड रखा था उससे इनका चेहरा भी जलाया। अब दोनों लोगों ने, इंजीनियर साहब को बुलाया गया और इंजीनियर साहब ने भी इस केस को पर्दाफाश कर दिया। दोनों लोगों के बयानों को दर्ज किया गया और इनके बयान के दर्ज के बाद इस केस का 3 महीने बाद समाधान पुलिस के माध्यम से किया जा सका। फिर दोनों को माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया और जेल भेज दिया गया। उन दोनों लोगों को अफसोस था कि उन्होंने गुस्से में आकर, आवेश में आकर, अवैध संबंधों में आकर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से इस दर्दनाक घटना में एक माँ, उसकी बेटी ने ही उसका निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ऐसे केसों में ऐसा ही होता है। आज की हमारी जो कहानी है इसमें आपने देखा एक बेटी प्यार में इतनी अंधी थी कि उसको ये लगा एक सर्वेंट टाइप की औरत, महिला, लड़की, एक इंजीनियर टाइप से पढ़े लिखे संभ्रांत परिवार का व्यक्ति, उससे उसका अवैध संबंध हो जाता है। उसकी पत्नी भी थी, उसका बच्चा भी था, लेकिन वो तब पर भी पुष्पा से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा था और उसको यह आश्वासन दे रखा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा।
और उसको भी पूरा अंदेशा था कि ये मुझसे शादी करेगा, लेकिन माँ को कहीं से भी ये नहीं लगता था कि ये शादी करेगा। ऐसे में माँ ने उसको बहुत बार समझाया, बहुत बार रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसको लग रहा था कि माँ उसका रास्ता नहीं रोकने का प्रयास कर रही है। वो आगे बढ़ना चाहती है, इंजीनियर उससे शादी करेगा, उसके साथ पारिवारिक जीवन जिएगा, एक अच्छी लाइफ जिएगा, लेकिन माँ उसका सहयोग नहीं, उसके प्यार के रास्ते में बाधक बन रही है। उसने भी माँ को बहुत बार बताया कि आप मेरे इस प्रेम प्रसंग के मामले में मत पड़ो, लेकिन माँ हमेशा अपनी बेटी का भला चाहती थी कि वो इंजीनियर इसका यूज कर रहा है और यूज करने के बाद उसकी पत्नी है और बिना शादी तोड़े, बिना तलाक हुए शादी कैसे होगी? अगर कहीं कुछ अप्रिय हो गया तो अच्छा ना होगा। इसीलिए माँ डांटने के उद्देश्य से, बड़े होने के कारण उसको गाली देने लगी थी। वो गालियाँ इसको इतनी भद्दी लगी, इतनी गंदी लगी कि इंजीनियर और उसकी खुद की बेटी पुष्पा ने अपनी माँ राम बेटी का निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ये अवैध संबंध, जर जमीन और जोरू, और ज़्यादातर अवैध संबंधों में आदमी गलत कार्य करता तो ज़रूर है, लेकिन उसको ये भी डर रहता है कि कहीं ये गलत कार्य उसके समाज के सामने ओपन ना हो जाएं, क्योंकि अगर समाज के सामने ओपन हो गए, समाज के लोग इसको जान गए, तो उनको ये भी डर सताया करता है कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी। अगर बेइज्जती का इतना ही डर है तो इन गलत कार्यों को व्यक्ति क्यों करता है, क्यों ऐसे गलत कार्यों में हाथ डालता है? लेकिन आज हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति हैं जो क्षणिक लोभ, लालच, प्यार, मोहब्बत और इन संबंधों में झूठे आश्वासन, झूठे विश्वास के सहारे अपनी जीवन नैया पार कर लेना चाहते हैं। और अगर तुमने फैसला ले ही लिया है कि मुझे यही करना है, तो तुम्हारे रास्ते में जो भी आ रहा है उसको सहूलियत से भी आप समझा सकते हैं। आप उससे रास्ता ख़त्म करके आप किनारे भी रह सकते हैं। किसी को मार कर रास्ते से हटाना कहाँ तक उचित है? आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज की हमारी कहानी में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी सुरक्षित रहें, सभी सजग रहें, जागरूक रहें। मेरा मकसद आपको कहानी सुनाना नहीं, बल्कि क्राइम से बचाना है। धन्यवाद।